सो हेलो ट्रेडर्स, मंडे के लिए निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा प्लान रह सकता है, चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे निकलने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं, सो दैट आपको लर्निंग भी होगी और आप सीखेंगे भी किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। कोई भी वीडियो या कोई भी कोर्स आपको ट्रेडर नहीं बनाएगा, आपको सिर्फ आपकी खुद की मेहनत और प्रैक्टिस ही ट्रेडर बनाएगी। इसलिए जितना कुछ भी सीखने को मिलता है उतना सीखते रहिए और खुद से मेहनत करते रहिए। सो गाइज, अभी हम 5 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं। अभी 5 मिनट पे हम मार्केट का सबसे पहले बिहेवियर देखेंगे। अगर आप मार्केट का बिहेवियर देखोगे तो आपको कम्प्लीटली दिख जाएगा कि मार्केट एक साइडवेज जोन में अभी ट्रेड कर रहा है और निफ्टी वैसे भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो प्रीवियस डेटा तो अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमें जो करंट प्राइस एक्शन का बिहेवियर है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमको ट्रेड का प्लान करना पड़ेगा। सो गाइज, मैंने यहाँ पे 5 मिनट पे आपको दो लाइन मार्क करके दिखा दी। तो मार्केट अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में साइडवेज बिहेव कर रहा है। अगर हम मार्केट को स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो हमको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। सो अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इसमें आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का टॉपिक भी कवर होगा। किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ता है। सबसे पहले हम डेली चार्ट पे जाएंगे निफ्टी के और यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली बुलिश पैटर्न दिख रहा होगा। मार्केट सीधा बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन कभी भी मार्केट वन वे रैली नहीं कर सकता। आप देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सिंपल इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करोगे यहाँ से इस तरीके से, तो एक जोन आ चुका है, यहाँ पे भी कर सकते हो। लेकिन मार्केट जो यहाँ पे बड़ी रेंज में था अभी वो छोटी रेंज बना रहा है। तो मार्केट जब तक, मैं आपको कुछ की लेवल देता हूँ, मार्केट का जो इम्पोर्टेंट लो है वो ही ये वाला लो, क्योंकि इस रजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। जब तक मार्केट इन रजिस्टेंस के ऊपर है और इस लो के ऊपर रहेगा तब तक मार्केट बुलिश रहेगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन कर ले, उसके बाद में फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए मार्केट में सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट बुलिश है मतलब मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा। कभी भी ऐसे सीधे लाइन में मार्केट ऊपर नहीं जाता, मार्केट एक करेक्शन करता है, उसके बाद में फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर सेलिंग आई भी मार्केट में तो आपको हो सकता है शॉर्ट टाइम में वो बहुत बड़ी सेलिंग दिखे, लेकिन लॉन्ग टाइम में या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे वो मार्केट का अप ट्रेंड ही होगा, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन होगा। तो इस लेवल के ऊपर मतलब अभी मार्केट है, अगर सेलिंग भी कर दिया तो इसके ऊपर ही रहेगा मार्केट। अगर मार्केट को और ऊपर जाना है ना तो मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारे लिए ये वाला लो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अभी की लेवल्स मार्क करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे, वहाँ से मार्क करेंगे। मैंने आपको एक बात बोली थी, पहले भी बोली थी, मुझे नहीं पता कि आपने वो वीडियो देखा या फिर नहीं देखा। मार्केट जब भी अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है तो मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए जाता है। तो अभी हमको सिर्फ मार्केट ने जो कुछ भी बनाया है उसको मार्क करते चलना है। प्राइस एक्शन के साथ में चलोगे तो आप हमेशा पैसा बनाओगे डिसिप्लिन के साथ। अभी हम यहाँ पे मार्केट में ये वाले जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हम मार्केट का एक व्यू निकाल रहे हैं। हम कोई डॉट टू डॉट लेवल नहीं निकाल रहे। यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है आपको, और इसी लेवल ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह हिट किया मार्केट को। नो डाउट थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, लेकिन मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। तो ऐसा नहीं कि यही वाला रेजिस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्केट ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। वो थोड़ा सा एडवांस होता है कि मार्केट पिन पॉइंट कहाँ से पलटेगा, तो वो मैं एडवांस सीरीज़ भी लाऊँ तो आपको मैं सब डिटेल में वहाँ पे शेयर करूँगा। तो अभी मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस, अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये वाले सपोर्ट है, इसके बीच में था मार्केट। पहले इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, जैसे ब्रेक किया फिर इसके ऊपर सस्टेन करने लगा। अब जो न्यू वाले रेजिस्टेंस मार्केट ने फॉर्म किए हैं ये वाले रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं। सो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से लेवल प्लॉट करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होती लेवल प्लॉट करना। हम अपने आप को कन्फ्यूज़ करते हैं, उसके बाद में हमको समझ में नहीं आता कि कौन सी लेवल मार्क करनी है। आप एक जोन मार्क करना सीखिए। ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तीन तीन रेजिस्टेंस यहाँ पे आ चुके हैं और यहीं से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब अगर आप देखोगे, जैसे मैंने डेली चार्ट पे आपको बोला था कि मार्केट के जो जोन है वो छोटे छोटे हो रहे हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट का जोन, तो ये वाले रेजिस्टेंस थे पहले, ये वाले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थे इस तरीके से, और मार्केट इस जोन में पहले ट्रेड कर रहा था। तो ये वाला जोन थोड़ा बड़ा था, ये छोटा हो चुका है, और ये वाला उससे भी छोटा हो चुका है। तो इसलिए मार्केट अपने रेंज को छोटा छोटा कर रहा है, मतलब मार्केट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। जब भी प्राइस कॉन्ट्रैक्शन करती है तब एक एक्सपेंशन होता है, मतलब मार्केट या तो बहुत बड़ा ऊपर में रैली कर देगा या फिर बहुत बड़ा करेक्शन कर देगा। सो मैंने आपको डेली चार्ट पे बताया कि कौन से लेवल तक मार्केट आ सकता है, उसके नीचे अगर गया तो आप समझ लीजिए मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज कर सकता है।
तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने तो बड़े बड़े लेवल्स यहाँ पे मार्क कर लिए। अब हम आते हैं इंट्राडे पे कि हम इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए हमें अभी रिसेंट वाला डेटा लेना पड़ेगा मार्केट का। अब ये जो लेवल है ना, इसको थोड़ा प्रॉपरली मार्क करना पड़ेगा। प्रॉपरली मार्क कैसे करते हैं, अब मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया और ये वाला सपोर्ट ले लिया, ये वाला सपोर्ट जोन ले लिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी करके इस जोन को छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का डेटा ही ऐसा है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको लेना ही पड़ेगा। तभी मार्केट ने देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। अगर एसएल भी चला जाता तो फिर मार्केट से बाहर निकल जाना। अगर मार्केट यहाँ पे आप फिर से एंटर कर जाते तो एसएल देके बाहर निकल जाओ। जब अगर मार्केट इस लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे आप फिर से एंटर करके देख सकते हो। अगर यहाँ पे भी एसएल जाता है तो मार्केट को छोड़ दो। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। कोई भी 100% नहीं पता होता है हमको जो आउटकम निकलने वाला है, एक प्रोबेबिलिटी रहती है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ता है। तो अभी ये लेवल हमारी प्रॉपर मार्क हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, मार्केट इससे भी ऊपर की रेंज में है तो अब यहाँ पे हम एक रेंज मार्क करेंगे। अब किस तरीके से मार्क करते हो देखो, मैंने इस रेजिस्टेंस पॉइंट का हाई पॉइंट ले लिया है, सीधा मार्क करूँगा और नीचे कैंडल की बॉडी लूँगा। समझ रहे हो किस तरीके से, ये वाली विक ले ली मैंने और ये वाली कैंडल की बॉडी ले ली। सो हमारी एक लेवल बन चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ना एक रेंज में एक बेस बना रहा है। हम ये भी रजिस्टेंस मार्क कर देते, किस तरीके से मार्क करना पड़ेगा, ये वाली कैंडल की विक ले लो और एक कैंडल, रेड कैंडल की बॉडी ले लो। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हो। बस एज सिंपल एज दैट। आपको कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी आपको 5 मिनट के चार्ट पे चले जाना है, वहाँ पे आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मार्केट एक्चुअल में क्या कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे देखने की कोशिश करो, मार्केट अभी इस रेंज में, ये हमारा सपोर्ट लेवल्स है। अब आप इस सपोर्ट लेवल को किस तरीके से ट्रेड करोगे, मैं आपको जो बोलूँगा ना, आपको अगर वो फॉलो कर सकते हो आप, तो 100% पैसा बनेगा। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है ना, मार्केट को टच भी मत करो। मार्केट को नीचे जाना है, ऊपर जाना है, कहीं पे भी जाने दो उसको। जब भी मार्केट, सपोज करो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया और नीचे आ गया, आपको एक बुलिश पैटर्न जब तक दिखेगा नहीं इस तरीके से हायर हाई का, इसके क्रॉसिंग पे एंट्री कर लेना। मार्केट, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा ना, तो मार्केट कभी भी इसके टॉप तक नहीं जाएगा। आपका टारगेट इसका टॉप नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, समझ लो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे डिमांड जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो मार्केट टारगेट करेगा सबसे पहले इस क्लोजिंग को। मार्केट इस क्लोजिंग के पास जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे बेस बना के डिसाइड करेगा। अगर ये ऊपर के साइड में गया तो बहुत बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बायर्स नीचे से आ रहे हैं तो फिर से वो अपने पोजीशन पे चले जाएंगे जो यहाँ पे थे, और यहाँ पे सेलर्स है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे नंबर आ रहा है। 22,500 का एक राउंड नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स है वो सेलर्स के एसएल कहाँ पे होंगे, 22,550 पे उनके एसएल होंगे। जब तक मार्केट, अब आपको लगता होगा कि बहुत बार ब्रेकआउट होता है और हम क्यों फंसते हैं, इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एंटर कर जाते हो, मार्केट रिवर्स फिर से रेंज में आ जाता है। तो इसी के कारण होता है, आपको प्रॉपर पता नहीं होता कि सेलर के एसएल कहाँ है। आपको 550 पे एसएल है सेलर के, 550 के पास अगर बेस बना के ब्रेकआउट किया ना, वो ब्रेकआउट फेल नहीं होगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो इमीडिएटली मत घुसना, 550 को वॉच करना एक बार। अगर इसको क्रॉस करता तो फिर आप घुस सकते हो, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता। मैं इससे भी एकदम स्लोली और एकदम सेफली चलना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट के काम करता हूँ। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे तो देख लो, दिस इज़ आवर रेजिस्टेंस। सिंपल है ना। तो यही आगे जाके सपोर्ट बनेगी जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा। मैं मार्केट को क्रॉस करने देता हूँ, मैं मार्केट के इस ब्रेकआउट पे नहीं घुसता, मैं मार्केट को क्रॉस करने देता हूँ। उसके बाद में जब मार्केट आएगा ना, तब मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, जैसे ऊपर से आया, यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई, इसके यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे एसएल डाल दो। आपका टारगेट क्या रहेगा, इसका 50% लेवल टारगेट रहना चाहिए। या फिर अगर आप यहाँ पे टारगेट सेट करते हो और आपको एक निगेटिव कैंडल दिखती है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, या फिर आधी क्वांटिटी अपनी बुक कर लो और आधी क्वांटिटी कॉस्ट पे डाल दो। सो एक मेथड होता है ट्रेडिंग में, इस तरीके से डिसीजन लेने पड़ते हैं। मार्केट फिर से वही लेवल पे आता है और फिर से यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बनाता है, यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ पे आपका एसएल लगा दो और उसके कैंडल के टॉप पे बाय कर लो, क्योंकि ये अपना डिमांड जोन है। पीछे यहाँ पे रेजिस्टेंस थे, अभी सपोर्ट की तरह वर्क करेगी, इसके पीछे बेस है हमारा, इस वजह से हम उस कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे हैं।
कहीं पे भी हैमर को फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया तो यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे बना होता रेजिस्टेंस लेवल के आसपास तो देखते। तो इस तरीके से वर्क करना पड़ता है। अब यहाँ पे मार्केट फिर से इस रेंज में घूम रहा है, देखो यहाँ पे भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर मिल गया। तो इस तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो सेल करने की गलती नहीं करूँगा, मैं बाय ही करूँगा मार्केट को। जब जब मार्केट मुझे नीचे मिलेगा मैं उसको बाय करूँगा। लेकिन अगर एक ही लेवल बार बार टेस्ट हो रही है ना तो वो लेवल वीक होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्वांटिटी साइजिंग को मैनेज करना पड़ता है, या फिर जो हम टारगेट सेट करें ना उसको नीचे नीचे लेके आओ, इस तरीके से करना पड़ता है। अब यहाँ पे किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, मार्केट गैप अप अगर खुला तो मार्केट को ऊपर जाने दो, क्योंकि ये हो सकता है इमीडिएटली अंदर भी आ जाए। अगर ये ऊपर भी गया ना, जाने दो। अगर फिर से वापस आएगा तो ये हमारा सपोर्ट बनेगा, यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस करेगा और आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। 99% वर्क करता है गाइज, लेकिन आप सिंपल चीज़ों को बिलीव नहीं करते हो, इसलिए आपके लिए ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको एकदम सिंपल रखना है अपने ट्रेडिंग को। इसके बीच में आप कहीं पे भी कोई भी ट्रेड डिसीजन नहीं लोगे, किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं करोगे। अपने ट्रेडिंग का प्लान पहले दिन ही बना के रखो। अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो एंटर करो, विदाउट एनी कन्फर्मेशन, विदाउट एनी प्लान। डोंट ट्रेड इन द मार्केट। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता चुका हूँ, क्योंकि इसी चक्कर में लोग पैसा गंवाते हैं। अगर आपको अपने कैपिटल को सेव करना है तो प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ये आपका सपोर्ट जोन है, यहीं पे बाय करेंगे विथ कन्फर्मेशन। ऑलराइट गाइज, आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा सब कुछ। अगर आप इसको बैक टेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने खुद से कर सकते हो। यहाँ पे देखो मार्केट ने बहुत बार इसी लेवल को, ये रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे इसको ब्रेक किया, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके चला गया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक कन्फर्मेशन ढूंढना था, एक कन्फर्मेशन, और आपको यहाँ पे दिख भी चुका होगा। यहाँ पे कम्प्लीटली डब्ल्यू पैटर्न, हम क्या बोलते हैं कि चार्ट पैटर्न काम नहीं करते, कैंडलस्टिक काम नहीं करती, वो उसी जोन में काम करती है। यहाँ पे हैमर ने काम कर दिया ना, ट्रेड मिल गया आपको, इस तरीके से करती है। तो उस जोन में मार्केट होना चाहिए, तभी वो कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न काम करेंगे। अब यहाँ पे एक डब्ल्यू दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिमांड जोन है, ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड जोन है, इसलिए फेल नहीं होगा। इसके 99% चांसेस रहते हैं सक्सेस होने के। लेकिन आप कहीं भी चार्ट पैटर्न ढूंढोगे, कहीं भी कैंडलस्टिक ढूंढोगे तो वो फेल हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो हाई प्रोबेबिलिटीज़ जो जगह होती है मार्केट की, वहीं पे ट्रेड में एंटर करना चाहिए। अदरवाइज़ हमें सिर्फ पेशेंस रखना चाहिए, मार्केट का वॉच करना चाहिए। मार्केट आज भी है, कल भी है, हमारे पहले भी था और हमारे बाद में भी रहेगा। ये अपना माइंडसेट पहले बना लो, अपनी साइकोलॉजी ठीक कर लो। सो गाइज, आई होप आपको ये लेवल्स अभी काम में आएंगे मंडे के लिए। और आप देखना, मार्केट अगर कोई भी मिसबिहेव करता है, इन द सेंस मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन या फिर बहुत बड़ा गैप अप, तो वैसे भी सेंटीमेंट हिल जाएगी। मार्केट को सिर्फ वॉच करना। अगर मार्केट इसके बीच में यहाँ पे ओपन होता है, तो मार्केट अगर जाता है तो यहाँ पे अगर कुछ बेरिश पैटर्न बना था, आप इसको सेल कर सकते हो, लेकिन टारगेट 50% ही रहेगा, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट है, बाउंस भी कर सकता है। तो इस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे से आता है तो ये हमारा क्या होगा, सेलर्स का जोन होगा, यहाँ पे सेलर्स ऐड हो जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर से इस लेवल के पास आता है तो ये हमारा डिमांड जोन होगा, बायर सबसे पहले यहाँ पे डिफेंड करेंगे। अगर यहाँ पे बायर फेल हो जाते हैं तो फिर ये हमारा बड़ा डिमांड जोन है, यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे और आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा। सिंपल होता है इस मार्केट को ट्रेड करना, और एकदम सिंपल से देखोगे तभी तो सिंपल लगेगा ना। आप अपने आप से इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो, मार्केट को राइड होने दो, इस तरीके से आने दो, फिर से मार्केट आपको एक ट्रेड दे देगा। सो सिंपल होता है। हर दिन ट्रेड करना कोई ज़रूरी बात नहीं होती। अगर हम हाई प्रोबेबिलिटी प्लेसेस पे ट्रेड एंटर करना जानते हैं तो हम पैसा बनाना जानते हैं। इसके अलावा मार्केट में पैसा आप आज कमाओगे, कल गंवाओगे। तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉसेस होते रहेंगे, एट द एंड में आप लॉसेस में ही रहोगे। सो दैट इस बात को टेक केयर करिए और इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट को समझिए और ट्रेड करिए। आई होप आपको बहुत कुछ लर्निंग करने को मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि एक प्रॉपर लर्निंग सीरीज़ हो जाए तो आप मेरे से लाइव मार्केट में भी सीख सकते हो, या फिर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका मन है तो ही मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। अदरवाइज़ मेरी वीडियो आती रहेगी, आप इसमें से लर्न करते रहिए। आपके जो डाउट वगैरह है वो आप मुझसे नहीं कर सकते। अगर डाउट क्वेश्चन करना चाहते हो तो लाइव आना पड़ेगा, लाइव में ही वो सब कुछ पॉसिबल है। सो थैंक यू गाइज, अभी वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। सो बाय बाय, टेक केयर और अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करना। थैंक यू।